हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेंस देखेंगे सभी, वो भी 1 घंटे में कंप्लीट। 1 घंटे से भी कम ही समय लगेगा आपको। देखिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेंस इन हिंदी? डेफिनेशन ऑफ टेंस इन हिंदी अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए टेंस, टेंस क्या है, कैसे क्या बना, इसको समझेंगे। देखिए टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है, जिसका अर्थ टाइम, समय होता है। इससे किसी कार्य के समय का बोध होता है। कोई भी कार्य या तो वर्तमान काल में होता है, या भूतकाल में, या भविष्य काल में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं टेंस की परिभाषा। ठीक है, टेंस किसे कहते हैं अब हम लोग समझते हैं। देखिए डेफिनेशन, किसी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंसेस को हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, देखिए टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, हिंदी में ऊपर आपने सीखा कि टेंस क्या होता है। अब हम ये जान लेते कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऊपर बताया था वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट एंड भविष्य को फ्यूचर टेंस। भविष्य को फ्यूचर टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट्स में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कार्य की समय के संदर्भ में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अभी दोहराया था हमने। फिर अब हम दोस्तों इनके भाग देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 12 हो गए। 12 कंफ्यूज मतलब थोड़ा सा वो नहीं होना है आपको, हफलेस नहीं होना है। अभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आसान बनाया मैंने एकदम। देखिए समझिए इसको, पीडीएफ को देखिए। देखिए आप यहाँ पर प्रेजेंट दिया है। ठीक है, प्रेजेंट है, हो, हूँ, इस तरीके से। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टेंस है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें डू और डज का प्रयोग होता है। इसको याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य दिया है और उसमें अगर डू डज आया तो आप इसको क्या बोलोगे? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे। ठीक है, इस तरीके से। और ता ती ते और होगा लास्ट में। ठीक है, तब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम आगे देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे और प्लस है। रहा, रही, रहे प्लस है। जैसे इज, एम, आर और वर्ब आएगी हमारा फोर्थ। वर्ब की फोर्थ आएगी। ठीक है, वर्ब हमारा फोर्थ आएगा। अभी हम इसको समझेंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये प्रेजेंट में ये यूज होता है इन दोनों को। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है। चुका, लिया, ली और ली के साथ प्लस। चुका है, लिया है, ली है। इस तरीके से आप पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इसमें वर्ब की 4 आई रहती थी, इसमें क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम देखते हैं प्रेजेंट का लास्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें रहा है, रही है और रहे है, मतलब इसके साथ ही लगेगा। ठीक है, रहा है, रही है, रहे है। तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा अभी देखते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें हैव आएगा। नीचे वाले में हैज आएगा। ठीक है, हैव आएगा और साथ में प्लस में, और साथ में क्या आएगा? वीन और लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लगेगी। ठीक है, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसे याद रखना। अब इसी तरीके से पास्ट के देख लेते हैं सभी। पास्ट जस्ट पे थोड़ा सा पास्ट के देख लेते हैं। पास्ट में क्या क्या आएगा? पास्ट का आप पहचानना। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में इसमें आया ता ती ते। इसमें कोई भी वर्ब नहीं आएगी। इसको ये इसीलिए अच्छा है कि इसमें मतलब नॉन एक्शन वर्ब्स है। ठीक है, इस तरीके से नॉन एक्शन आएगा। इसमें ओनली डिड, जिसमें डिड का यूज हो वो आप समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट। इस तरीके से आप समझ लो, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिखाने तो बिल्कुल आपके
क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में रहा, रही, रहे प्लस था आएगा, था। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आ रहा था, है आ रहा था। ठीक है, इसमें याद क्या आएगा, था आएगा, इसे याद रखना। प्रेजेंट में तो है और पास्ट में क्या है, था। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता, रहा था, रहे थे, इस तरह के वाज वर्ब और प्लस वर्ब की वर्ब जो आएगी हमारा 4 आएगा। ठीक है, और इसमें भी 4 ही आया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में 4 आता है और पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की 4 आएगी। ठीक है, अब हम आगे देख लेंगे परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट देखेंगे। अब हम लोग इसको समझ ले, देखिए चुका, लिया, इसमें भी था आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर लें, जैसे कि आपको प्रेजेंट मिला था, प्रेजेंट टेंस मिला था, इसमें है, रहा है, रही है, इस तरह के है। ठीक है, और इसमें क्या था। ठीक है, पास्ट में क्या था, लास्ट में रहा था, रहे थे, चुका था, लिया था, दिया था, कुछ भी इस तरीके से आए तो आप समझ जाओ, क्या समझ जाओ कि ये पास्ट का है। बस आप वैसे कंफ्यूज हो गए, भूलोगे, मुझे पता है, फिर से भूलोगे, तो ये तरीका अच्छा है। अब आगे फिर से बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं हम लोग, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट तो हो गया। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी रहा था, रहे थे, अभी बताया ना, समय के साथ से के लिए सिंस और फॉर का। अब इसमें एक और झंझट है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें समय दिया होता है, तो इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अगर आपको किसी वाक्य में सिंस और फॉर मिले तो आप समझ जाना कि ये क्या है, सिंस फॉर हैड बीन लगाओ साथ में। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो लगती है। ठीक है, ये देखिए जो ये वाला, ये देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फिर से फ्यूचर पे आ गए। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट इसकी बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा, गा गी गे, विल सेल। ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। ठीक है, सेल लगाओ या मत लगाओ, आप विल का लगा देना। ठीक है, तो विल सेल और गा गी गे, अगर टेंस के गा गी गे लास्ट में आता है तो आप क्या करोगे, उसको कहोगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट का ये टेंस है। समझ जाओ इस तरीके से आप। ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, होगा, गा फिर से गा। पहले में क्या था, प्रेजेंट में है। पास्ट में क्या है, पास्ट में क्या था। फ्यूचर में क्या है, गा है था गा हो गया इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या है, अब इसको ज़्यादा आप याद रखना। ठीक है, जो 4 वर्ड की जो 4 आता है, हमारी वर्ब 4 लगती है हमारी, वो देखना, वो सेकंड में लगती है। देखिए यहाँ पर भी आपको सेकंड दिख रही होगी, इसमें भी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल। आपको ये नहीं आती है वर्ब कीजिए, वर्ब नहीं आती तो आपको लिख देंगे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब आपको लिख देंगे, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते, देखिए परफेक्ट में क्या है, इसका चुका, लिया होगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का चुका होगा, लिया होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो विल सेल इसमें भी आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस क्या आएगा, हैव आएगा दोस्तों, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें पहले वाले में क्या आ रहा था, प्रेजेंट में क्या आ रहा था, हैज, हैव, इसमें हैड आ रहा था, पास्ट में हैड आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल और सेल आता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा होगा ज़्यादातर इसमें भी विल सेल, इसमें भी विल सेल, तो विल सेल वाले हैं तो वो फ्यूचर के होते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। आप देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें रहा है, रहे प्लस होगा, समय के साथ से के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, उसमें भी सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर वाला जो टेंस है ये वाला, तो इसमें विल आएगा। ठीक है, विल और सेल के साथ प्लस हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए अभी ये देखिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए काम करने के इसी के संदर्भ में टेंस 4 प्रकार के होते हैं। अभी बताया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रेजेंट टेंस इन हिंदी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट किसके कहते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करना है दोस्तों। देखिए जब किसी वाक्य में क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है या कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो अथवा अभी भी हो चुका हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। आइए प्रेजेंट टेंस को कुछ उदाहरण से समझें। देखिए प्रेजेंट टेंस के ये सभी उदाहरण हैं टेंस इन हिंदी टू इंग्लिश एग्जाम्पल। देखिए मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले। इस तरीके से मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर हावर, ठीक है। ये हो गए प्रेजेंट के। अब हम प्रेजेंट की पहचान देखेंगे। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, कितना भी लिया, दिया, रहा, रहे, सब में है दिख रहा है आपको, है दिख रहा है लास्ट में, इत्यादि शब्द होगा तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। इससे याद रखना इस तरीके से प्रेजेंट टेंस, ठीक है, होगा। अब आपको आगे देखते हैं। और जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसको वर्तमान काल निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल बोलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपूर्ण वर्तमान बोलें, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पूरा पूर्ण वर्तमान काल। अब हम आगे देखते हैं रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन हिंदी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम। ता, ती, ते के साथ हु, है, ये सभी जो लिखा है ये या नहीं है, इसका कोई अनुवाद नहीं होता, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं करना, ता, ती, ते से आपको पहचान कर लेनी है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे हम लोग देखते हैं एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? एस या ई एस लगा दिया जाता है। बहुवचनकर्ता के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं। आई और यू के साथ एस या एस नहीं लगाते। तो बहुवचन कौन हुआ? बहुवचन आई और यू हुआ, ठीक है। तो इसके साथ क्या नहीं लगाएंगे आप? एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। लड़का दौड़ता है, द बॉय रन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक वचन है लड़का। लड़का क्या है? एक वचन है। वह जाता है, ही गोस, तो वह क्या है? वह क्या है? वह एक वचन है। तो इसके साथ क्या लगा? ई एस लगी है, ठीक है, ई एस लगी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सीता पत्र लिखती है, सीता राइट्स ए लेटर। तो सीता क्या? एक वचन है, इसमें ई एस लगी है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। मैं क्या है? मैं क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। मैं क्या है? बहुवचन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स रीड, द स्टूडेंट्स रीड्स। विद्यार्थी एक वचन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्यापक पढ़ाते हैं, द टीचर रेड, द टीचर रेड। अध्यापक बहुवचन है। तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। ये क्या है? ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, बहुवचन। इस तरीके से आप याद कर लें। अब दोस्तों हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, इसके रूल्स एग्जांपल्स पहचान देख लेते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा जूम कर लें। देखिए दोस्तों, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, लेटी है, पहना है, बैठा है, ठीक है। इस तरीके से बेटी है, कुछ भी। आगे देखते हैं जस्ट पे थोड़ा सा, हैं, इत्यादि आते हैं, ये सभी इत्यादि आते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। फिर से आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते पहले टेंस आपको एग्जाम्पल मिलेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए रूल्स, ही सी इट तथा ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। इस तरीके से इज लगाते हैं, ओके। आगे देखते हैं। आई के साथ एम लगाते हैं, ही सी इट के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आई के साथ एम लगाएंगे, यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। मुख्य क्रिया वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया वर्ब के पहले क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, डोंट वरी, अभी आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं आप लोग। घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्स इज रनिंग, द हॉर्स इज रनिंग। ये क्या है? अभी आपको बताया था। देखिए फिर से ऊपर देखिए, समझिए।
देखो मैंने क्या कहा था, ही सी इट, ही सी इट, क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगा दोगे आप, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा दा आ गया, ठीक है, दा आ गया। यहाँ पर कोई उभय नहीं आया था, यहाँ पर कोई उभय नहीं आया था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर प्रेजेंट में रहा है, क्या है, रहा है, प्रेजेंट का टेंस बनना है और इस तरीके से दिया हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर दा यूज़ कर देने हैं घोड़े के लिए, तो दा के साथ हॉर्स इज रनिंग लगा दोगे, ठीक है, राइट हो जाएगा। राम यहाँ आ रहा है, राम यहाँ आ रहा, तो इसके भी साथ आप लगा दोगे क्या, राम एक वचन, इज लगा दोगे, ठीक है। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो वी के साथ क्या लगा, आर लगा हुआ, ये क्या है, बहुवचन, ठीक है। तो क्या सेंटेंस कैसे बना, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जूम कर ले, देखिए, हम अपना पाठ याद करें, वी आर लर्निंग अवर लेसन, बड़ाई मेज बना रहा है, द कारपेंटर इज मेकिंग ए टेबल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसके साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है, मैं के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लें, ठीक है। आगे देखिए, मनोरमा चाय बना रही है, मनोरमा इज ए मेकिंग टी, मैं खेल रहा, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहा है, दे आर प्लेइंग, और अगर यहाँ पर होता मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, कुछ भी इस तरीके से, तो आप क्या करते, आई लगा देते, आई एम इस तरीके से, आई। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल्स एंड एग्जाम्पल, जस्ट पे थोड़ा सा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, जब वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये इत्यादि सब लगे होते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसके रूल्स देखिए, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं, ही वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, सभी कर्ताओं के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये और याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके साथ क्या लगते हैं, थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, जबकि, ठीक है, अभी आपको इतना ही समझ लो पहले, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगती है, इसको याद रखना। देखिए यहाँ पर ही सी इट, ठीक है, ये क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ हैज लग जाता है, बस इतना याद रखना। फिर बाकी हैव तो किसके साथ लगेगा, बहुवचन के साथ लगेगा, ठीक है, हैव, इतना याद रखना दोस्तों, ठीक है। देखिए आप जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, तो क्या है, मैंने, ये बहुवचन है, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा, ठीक है, मैंने उसको एक पत्र भेजा, अभी जस्ट पे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी बताया था, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो यहाँ पर आई के साथ हैव लगा, इस तरीके से। सूर्य निकल आया, द सन हैज़ रीजन, ठीक है, ये एक वचन हो गया, ये एक वचन हो गया, सूर्य एक ने, ठीक है, सूर्य निकल आया, द सन हैज़ रीजन। वे चले गए, दे हैव गॉन, ये बहुवचन, ठीक है। मैंने अपनी पुस्तक खो दी, आई हैव लॉस्ट माई बुक, ये भी बहुवचन। हम समाचार पत्र पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड टू न्यूज़पेपर, ठीक है, ये भी बहुवचन। मैं यह फिल्म देख चुका, आई हैव सीन दिस फिल्म, ये भी इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जल्दी से देख लेते हैं, देखिए समझिए इसको। वाक्यों में यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन वर्तमान काल में भी जारी होने का समय दिया हो, तथा वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे लगा हो, तो वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं रूल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ बीन का। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्रिया वर्ब के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। आप फिर से याद करना, ये देख के फिर से, ही सी इट के क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगा देंगे, आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखिए इसके टेंस,
देखिए सेंटेंस, मैं इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, ठीक है, रह गई। और देखते हैं बच्चा, जस्ट पे थोड़ा सा, बच्चा 2 बजे से खेल रहा है। द चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। आगे देखते हैं मैं 1 मास से कार्य कर रहे हैं। मैं 1 मास से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस कुछ वैसा लग रहा है, मैं 1 मास से कार्य कर रहे हैं, वे होता तो सही रहता, ठीक है। खैर मैं लगा तो आई आएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन आएगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस द 1st March, ठीक है। इसमें 1 मार्च दिया है, डायरेक्ट लिख के आ रहा है 1 मार्च, तो यहाँ पर सिंस लग जाएगा, ठीक है, सिंस। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही हैं, चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही हैं, तो द वर्ल्ड हैज़ बीन फ्लाइंग फॉर द हावर्स। द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर भी आप हैज़ बीन लगाओगे, हैव बीन मत लगाना, हैज़ बीन, राइट, ठीक है। इस तरीके से द। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर रीडिंग रीड भी हो सकता था, रीडिंग लिख के आ रहा है, तो आई के साथ हैव बीन लगा, उसके साथ क्या लग रहा है, उसकी थर्ड आईएनजी। अभी आपको यहाँ पर रूल्स बताया था, देखिए क्रिया वर्ब के पहले रूप में क्या लगा देते हैं, ठीक है, पहले रूप में क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रूल्स का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी रूल्स प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है रूल्स प्रयोग, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ। तो इस तरीके से आपको रूल्स का प्रयोग करना है, ठीक है। पास्ट टेंस देख लेते हैं हम लोग फास्ट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फास्ट टेंस, जब किसी वाक्य क्रिया से यह ज्ञात होता है कि किसी कार्य के होने का समय बीत चुका है, बीत गया, बीत चुका है, तो आप क्या करोगे, पास्ट पास्ट पास्ट। इस तरीके से आपको समझ लेना, यह कार्य बीते समय में हो रहा था, वह पास्ट टेंस भूतकाल होता है। आइए पास्ट टेंस को कुछ उदाहरण से समझते हैं। अब आपको थोड़े से उदाहरण मिलेंगे तो बिल्कुल समझ जाओगे आप, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखते, देखिए मैंने खेला, तो क्या करोगे, आई प्लेड। मैं खेल रहा था, आई हैव प्लेइंग। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। मैं 1 घंटे से खेल रहा था, तो क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर एन हावर। इस तरीके से अब आप पहचान लोगे, ठीक है। उपरोक्त उदाहरण और देख लेते हैं कि वाक्य में या, ये, या, ठीक है, था, ये थी, ये थे, रहा था, रही थे, रहे थे, चुका था, चुके थे, आदि शब्द पता चलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पास्ट टेंस भूतकाल है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कार्य बीते समय में हो चुका है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। ये भी इसके 4 प्रकार होते हैं, 4 तरह के होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अभी ऊपर आगे देखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जल्दी से देखिए, इस टेंस के वाक्य में काम करना या होना भूतकाल में पाया जाता है जब वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये एवं ता, था, ती, थे इत्यादि आते, तो ये क्या कहलाता, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता। रूल्स देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ता, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो बाज बर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते। एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एक वचन दोनों और बहुवचन, मतलब एक वचन बहुवचन दोनों के साथ क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के हम क्या एग्जांपल देख लेते हैं। वह इस घर में रहता था, ही लिव्ड इन दिस हाउस, ठीक है। हम एक मैच खेलते हैं, वी प्लेड ए मैच, सबके साथ लगी है, इसके भी साथ लगी है, सेकंड फॉर्म इसके भी साथ लगी है, ठीक है। ये भी ठीक है। आगे देखते हैं लीला, यहाँ पर ने आएगा, ठीक है। लीला ने एक गीत गाया, लीला सैंग ए सॉन्ग। लड़के आगरा गए थे, बॉयज वेंट टू आगरा। इस तरीके से, ठीक है, सभी के साथ, ठीक है। जाना की सेकंड फॉर्म लगी है वेंट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स एग्जांपल्स देखेंगे। जस्ट पे थोड़ा सा जूम कम करें। देखिए
पहचानित वाक्यों में काम जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। ऐसे वाक्य में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द हो तो वह वाक्य कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, रूल्स देख लेते हैं। ही, सी, इट, आई तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज लगाते हैं। यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाते हैं। मुख्य क्रिया वर्ब के पहले रूप में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं साथ में, उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या चिपका देते हैं, आईएनजी चिपका देते हैं। इस तरीके से आपको समझ लेना है। ठीक है, टेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्स वाज रनिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। राम यहाँ आ रहा था, राम वाज कमिंग हियर। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी आर लर्निंग अवर लेसन। बड़ाई मेज बना रहा था, द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल। मनोरमा चाय बना रही थी, मनोरमा वाज मेकिंग ए टी। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। इस तरीके से। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड एग्जाम्पल्स देखिए। इन वाक्यों में दो कार्य करना या होना पाया जाता है। एक कार्य पहले हो जाता है, दूसरा कार्य बाद में होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स देख लेते हैं। प्रथम कार्य समाप्त होने वाले कार्य में सहायक क्रिया हैड का प्रयोग तथा क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसको याद रखना। बाद में समय होने वाले कार्य में क्रिया का दूसरा सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बाद में समाप्त होने वाला कार्य तो इसको क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही शिक्षक आ चुके थे, द टीचर हैड ऑलरेडी कम बिफोर आई रीच द स्कूल। इस तरीके से आगे सेंटेंस, आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था, द ट्री हैड फैलन बिफोर द स्टॉर्म केम। ठीक है, मैं यह खबर पहले सुन चुका था, आई हैड हियर दिस न्यूज़ बिफोर। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले 1 घंटी बज चुकी, द वेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। अब हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल एंड एग्जाम्पल। जिन वाक्यों की क्रिया से भूतकाल में कुछ कार्य पूर्ण होकर जारी भी रहा होता था, वाक्य रहा था, रही थे, रहे थे समाप्त होता है परंतु समय अवश्य दिया होता है, तो ये वाक्य कहलाता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता। क्या कहलाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता। रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में इसमें सभी कर्ताओं के साथ क्रिया का हेड विन लगता है। ठीक है, क्रिया वर्ब के पहले आईएनजी जोड़ देते हैं। समय निश्चित होने पर सिंस या फॉर का प्रयोग लगाते हैं। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसे याद रखना। इसके एग्जाम्पल देख ले जस्ट वे थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा ये देखिए। पहला सेंटेंस है, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी, अनुपस्थित रहे थे, दे हैड बीन अब्सेंट फॉर ए वीक। वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, आई से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस इन हिंदी। फ्यूचर टेंस इन हिंदी, डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस। इस तरीके से हम देखेंगे, किसी वाक्य की क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य अभी पूरा ना हुआ हो या भविष्य में होने की संभावना हो, तो इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए उदाहरण से देखते हैं फ्यूचर टेंस को। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। मैं खेलूंगा, ना तो अभी खेले हो ना तो क्या कह रहा है, मैं खेलूंगा भविष्य में। इस तरीके से आपको ठीक है हो रहा है एहसास। तो आपको क्या करना है, ये कौन सा माने हो गए आप, फ्यूचर टेंस। ठीक है, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वह खेल चुका है, ही विल हैज प्लेड। वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। इस तरीके से। ठीक है, जस्ट वे थोड़ा सा देखिए। उपरोक्त उदाहरण के वाक्य अंत में गा, गी, गे, रहा होगा, रही होगी, चुका होगा, चुकी हो। मैंने कहा ना जब भी पहले कह दिया कि फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे, ये सब लगा होता ना, गा लास्ट में, तो आप क्या समझोगे, फ्यूचर टेंस समझोगे। ठीक है, और इसमें यह स्पष्ट होता है कि कार्य भविष्य में पूरा होगा। ठीक है, भविष्य में होगा, आगे चलकर फ्यूचर में आपके। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के हैं। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा पूर्व भविष्यकाल। ठीक है, पूरा पूर्व भविष्यकाल इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आपको वो वाला आपने देखा था
ऐसे इस तरीके से आप हिंदी भी आपको मिलती जाएगी तो आप बिल्कुल नहीं भूल पाओगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड रूल्स एग्जांपल देखेंगे। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में गा गी गे अभी बताया था। इस टेंस में वाक्य कार्य के पूरा होना, अपूर्ण रहना, जारी हो रहना, लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ऐसे मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब आपको पता नहीं कब होगा पूरा, ठीक है। होगा ऐसा ऐसे लग रहा है तो आप क्या करोगे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से आपको समझ में आएगा। रूल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी। आई तथा वी के साथ क्रिया का क्या लगेगा, सेल लगा। आई और वी के, अब आप कंफ्यूज रहते हैं कि विल ज़्यादातर लगता है, सेल का प्रयोग नहीं होता। तो आपको अगर सेल का प्रयोग करना है तो सिर्फ आई और वी के साथ करना है। किसके साथ, आई और वी के साथ, ठीक है। ही सी इट यू दे, इनके साथ विल का प्रयोग होता है। विल तथा सेल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। आज हम वाराणसी जाएंगे, वी सेल गो टू वाराणसी टुडे। हम आएंगे, वी सेल कम। तुम आज जाओगे, यू विल कम टुडे। यह गाड़ी लखनऊ जाएगी, दिस ट्रेन विल गो टू लखनऊ। वह अपना पाठ याद करेगी, सी विल लर्न हर लेसन। इस तरीके से आपको कर देना है दोस्तों। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं जल्दी से। इन वाक्यों में काम का जारी रहना भविष्य काल में पाया जाता है, लेकिन काम के जारी रहने के समय नहीं दिया जाता। जब वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द होते हैं तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। रूल्स देख लेते हैं। ही वी के साथ क्रिया की सेल वी, क्रिया क्या लगाते हैं, सेल भी लगाते हैं। ही सी इट यू दे तथा अन्य कर्ताओं के साथ क्रिया का विल भी लगा देते हैं, ठीक है। आई वी के साथ सेल भी और इन सभी के साथ क्या लगाएं, विल भी। मुख्य क्रिया वर्ब के पहले फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम देख लेते हैं। वह रेलगाड़ी से जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग बाई ट्रेन। वह कल इस समय पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। वह कल इस समय पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। तो वी शैल बी रीडिंग बुक्स एट दिस टाइम टमोरो। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली टमोरो। वे कोलकाता से आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता। इस तरीके से आपको कर देना है दोस्तों। फ्यूचर टेंस रूल्स एंड एग्जाम्पल। जिन वाक्यों के भविष्य काल में पहले एक कार्य होना पाया जाए उसके पर तुरंत पश्चात किसी दूसरे का होना पाया जाए, अंत में चुकी होगी, इस तरीके से आए शब्द इत्यादि, तो क्या कहलाएंगे हम, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। आगे देखते हैं रूल्स एंड एग्जाम्पल। रूल्स देख लेते हैं हम। देखिए रूल्स समझ लेते हैं। प्रथम कार्य वाले वाक्य में सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तथा दूसरे यानी बाद में होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाते हैं। आई तथा वी के साथ क्रिया में शैल हैव का प्रयोग करते हैं। आने सभी करता है, आगे लगा होगा यहाँ पर, आगे सभी कर्ताओं के साथ क्रिया के विल हैव लगाते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कौन सी लगाते हैं, विल हैव लगाते हैं। क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसको याद रखना, थर्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। राम के आने से पूर्व मैं पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, आई शैल हैव रीड द बुक बिफोर राम कम्स। डाक निकलने से पूर्व हम पत्र लिख चुकेंगे, ठीक है। वी शैल हैव रिटन ए लेटर बिफोर द मेल गोज आउट। आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ा चुका हूँगा, आई शैल हैव रेड माई बुक बिफोर यू कम। इस तरीके से आपको कर देना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा लास्ट टेंस है, इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इस टेंस में वाक्यों के कार्य की भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है और साथ ही साथ समय भी दिया होता है। इसके वाक्यों की क्रिया में अंत में रहेंगे, रहेंगी, रहे होंगे, रहेगा इत्यादि लगा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल्स देख लेते हैं।
आई वी के साथ क्रिया में सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ क्या करते हैं, सेल हैव बीन का, ठीक है। क्रिया के पहले फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देते, समय निश्चित होने पर सिंस और फॉर का प्रयोग कर देते, बस इजी। आगे देख लेते हैं। लड़के 4 घंटे से विद्यालय में पढ़ते रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन स्टडी इन द स्कूल फॉर 4 आवर्स। इस तरीके से आपको इस तरीके से कर लेना। आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं जस्ट पे थोड़ा सा। मैं 1 घंटे तक टहलता रहूँगा। आई सेल हैव बीन वॉकिंग फॉर एन हावर। मैं लगाना तो यहाँ पर सेल आ जाएगा, ठीक है। वह 2 घंटे से खेलता रहेगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। रेलगाड़ी प्रातःकाल से सायकाल तक दौड़ती रहेगी। द ट्रेन विल हैव बीन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, ठीक है। फ्रॉम लगेगा इस तरीके से, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, इस तरीके से आपको कर देना, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट हो गया आपका 10। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों। गुड बाय फ्रेंड्स।